सोया सोया सोया। नमस यूनिवर्सिटी के व्याख्यान 60 में आपका स्वागत है। मैं वाइसबन हूँ। मेरी जिम्मेदारी आकाशगंगा के लिए है। अब मैं समय पर चर्चा करूँगा जो भौतिक क्षेत्र से लेकर छठे आयाम तक पृथ्वी पर केंद्रित है। मुझे शुरू से ही प्रबंधन से लगाव था। जैसे जैसे ब्रह्मांड की जटिलता का विस्तार हुआ और अधिक बारीकियों की मांग भरी, अनगिनत परियोजनाओं और विवरणों की बारीकियों में खोए बिना बड़ी योजना में केंद्रित और स्थिर रहने की मेरी क्षमता ने मेरी जिम्मेदारी और पहुंच को भरा दिया। आज मेरा मूल अस्तित्व 18 आयाम पर रहता है। मैं ईश्वरीय नियमों के अनुसार ईश्वरीय व्यवस्था का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार हूँ और ईश्वर की योजना का पालन करता हूँ। फ्री विल ईश्वरीय निर्माता का एक विस्तार है और हम देवों ने आगे रखे गए अनुरोधों का सम्मान किया है, उन्हें संतुलित किया है और उन्हें पूरा किया है। शुरुआत में निष्पक्षता आसान थी क्योंकि निर्माता का निर्णय विकास और सभी की भलाई के लिए अनुकूल था। हालांकि सभी प्राणियों को स्वतंत्र इच्छा दी गई थी। देवों को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए ईश्वर के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, वफादार और आज्ञाकारी बना रहना था और इसी के कारण हमें रचनात्मक स्वतंत्र के उपहार से वंचित रखा गया था। हम ब्रह्मांड के हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है और इसके उत्परिवर्तन और विकास को सुविधाजनक बनाते हैं और अधिकांश समय के लिए यह व्यवस्था सम्मानजनक और निष्पक्ष थी और अनुग्रह के साथ स्वीकार की गई थी। समय एक दिलचस्प विषय है। विरोधाभासी रूप से समय एक भ्रम है और फिर भी यह उस चीज की नींव है जिसे आप वास्तविकता कह सकते हैं। इसे रफ्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया था। आंदोलन परिवर्तन है और परिवर्तन वृद्धि, विकास, प्रयोग और अंत में सीखने की अनुमति देता है। समय खेल का मैदान है। खेल के मैदान पर जो होता है वही जीवन है। अमर व्यक्ति के लिए समय का कोई महत्व नहीं है। समय बिना किसी हड़बड़ी निरंतर रूप से बीत जाता है। अगर शेड्यूल या इरादा की योजना ना हो तो मनुष्य का बहुत कम काम होगा। अस्तित्व, जैसा कि हम जानते हैं, एक चक्रीय पैटर्न में घूमता है। जीवन की तुलना एक सांस से की जा सकती है। हम अनुभव लेते हैं, उन्हें संसाधित करते हैं और जो हमें नहीं चाहिए उसे छोड़ देते हैं। यह चक्र छोटे और बड़े दोनों स्तरों पर अंतहीन रूप से दोहराए जाते हैं। निश्चित अंत का विचार एक गलत धारणा है। मृत्यु अंत नहीं है। जीवन विभिन्न रूपों में चलता रहता है। हर चीज का अस्तित्व खत्म होने के बजाय बदल जाता है। हम चिंतन करने और तनाव मुक्त होने के लिए सांत्वना की क्षण ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अभी भी बदलाव की धारा में हैं। लेकिन हम वास्तव में कभी भी स्थिर नहीं होते। हम चलते रहते हैं। हम कभी भी एक ही समय बिंदु पर नहीं लौटते हैं। हम अनुभव का एक और चक्र में आगे बढ़ते हैं। सामान्य लहर के विपरीत ब्रह्मांड चक्र से बना है जो वास्तविक आवृत्ति का वर्णन करते हैं। जब हम अपने सौर मंडल को देखते हैं तो हम केंद्र में सूर्य को देखते हैं और ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन सूर्य स्वयं हमारी आकाशगंगा में हेलियोस नामक एक बड़े केंद्र का परिक्रमा करते हुए चलता है। इसीलिए केवल चक्र लगाने के बजाय पृथ्वी और अन्य ग्रह आकाशगंगा के माध्यम से चक्राकार है, हमेशा बदलते रहते हैं। इसके अलावा आकाशगंगाएं चलती है और समय के साथ एक दूसरे से टकराती भी। यह निरंतर गति समय के चक्रों द्वारा संचालित होती है जो नए दृष्टिकोण और अनुभवों के लिए अनंत अवसर प्रदान करती है। ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की तरह हम अपनी उपस्थिति से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे ग्रेविटी हमें एक साथ खींचता है या हमें दूर ढकेलता है,
हम अपने आसपास के हर व्यक्ति और हर चीज से जुड़े हुए हैं, प्रभावित कर रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं। और जिस प्रकार बड़े आकाशीय पिंडों की ग्रेविटी अधिक मजबूत होती है, उसी प्रकार मजबूत दिमागों का दूसरों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की निश्चित कक्षा के विपरीत दिमाग को अपनी दिशा चुनने की स्वतंत्रता है, हालांकि यह कभी कभी मनमानी लग सकती है। इन विकल्पों के नीचे नियति के पाठ पर एक सामूहिक सहमति निहित है, जिसे समय रेखा कहा जा सकता है। इच्छा शक्ति इस बात को प्रभावित करती है कि यह समय रेखा कैसे सामने आती है, जिस पर ब्रह्मांडीय आकाशगंगा, ग्रह और व्यक्तिगत स्तर पर सहमति होती है। हम सभी समय रेखा में योगदान करते हैं। जैसे समय की एक ही नदी में जलधाराएं बहती है, बाधाओं और परिवर्तन के बावजूद हम सभी जुड़े हुए हैं, एक ही रास्ते पर एकता में भर रहे हैं, एक लय से बंधे हैं जो हमें एक साथ बांधती है। पहले मेरा मतलब था कि मन को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके पास विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों को सत्य करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह मन की शक्ति और प्रभाव पर निर्भर करता है। कमजोर या अकेंद्रित दिमागों पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लोगों को एहसास हुआ कि योजनाओं पर बड़ा प्रभाव डालने के लिए वे अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे समाजों का निर्माण हुआ, कुछ अच्छे और कुछ अच्छे नहीं। इच्छा शक्ति आध्यात्मिक मुद्रा की तरह बन गई और इसे प्राप्त करना, यहाँ तक कि जबरदस्ती भी, एक खेल बन गया। पृथ्वी पर कई लोगों ने दबाव, धोखे के कारण अपना व्यक्तित्व छोड़ दिया है। इससे एक मिलीजुली व्यवस्था का जन्म हुआ, जहाँ इच्छा शक्ति पर नियंत्रण केंद्र है। यहाँ अब मैं रुकता हूँ, पर जाने से पहले मैं घोषणा करना चाहता हूँ। यह बहुत खुशी की बात है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि पृथ्वी का ऑटो क्लेंजिंग पोर्टल जागृत कर दिया गया है। सबसे पहले माँ काली की पवित्र अग्नि ज्वाला द्वारा शुद्धिकरण की परिक्रमा की परत है। दूसरा, परिवर्तन और प्रेम के लिए पूर्वजों के प्रमुख खौर की सामूहिक चेतना की लौ की परत है। और अंत में परम सुरक्षा और ढाल के लिए भगवान शिव जी की ज्वाला की परत है। ये प्रकाश की 3 त्रिकोणों का वर्णन था। यदि किसी को आध्यात्मिक हमले या खतरा महसूस हो रहा है, या बस कुछ आध्यात्मिक प्यार और देखभाल की आवश्यकता है, तो क्रीट और सिक्लेटीज के समुद्र में पुनर्जीवित उपचार शहर की यात्रा के लिए आपका स्वागत है। आप इसे ध्यान के माध्यम से समुद्र की 170 फीट नीचे पाएंगे। ब्लैक टर्मलिन के खंभों पर नजर रखें। समुद्र जीव आपकी मदद करेंगे आवश्यक उपचार प्राप्त करने के लिए। नमस यूनिवर्सिटी का ये व्याख्यान सुनने के लिए आपका धन्यवाद है। कृपया अगले सप्ताह फिर से हमसे जुड़े। So